गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। हम जानते हैं कि हमारे मन का परमात्मा के मार्ग से हमें भटकाने रहने का काम लगातार चलता है। हमें महसूस होता है कि बार बार हम मन लगाने की कोशिश करते हैं और परमात्मा से भटकाता है। सैकड़ों जीव चाहते हैं परमात्मा की तरफ चलना, लेकिन मन टिकने ही नहीं देता उनको। लेकिन उनका भाव इतना तीव्र होता है, क्यों नहीं टिकने देता? उनका भाव इतना तीव्र होता है कि उसके आगे कोई विरला सूरमा ही टिक पाता है। और सूरमा बना जा सकता है, ऐसा नहीं कि जी ये सूरमा बन गया तो हम नहीं बनेंगे सूरमा। सूरमा बना जा सकता है कि सूरमा बनने के लिए बार 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 जीव को अभ्यास करना पड़ेगा। बार 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 संसार से ध्यान को हटाना है, परमात्मा में लगाना है। काल जब अपनी ड्यूटी छोड़ता नहीं तो हम काहे को अपनी ड्यूटी छोड़े? हम क्यों अपनी ड्यूटी छोड़े? काल की ड्यूटी है कि संसार में जीव यहीं फंसे रहें, उसके अधीन ही फंसे रहें, काल के अधीन ही फंसे रहें और वो परमात्मा तक ना पहुंचे। और मन जो है काल का रूप जो है जीव के अंदर बैठा हुआ, उसका तीव्रता, उसका वेग, उसका भाव इतना तीव्र है कि वो एक क्षण के भी लिए परमात्मा की तरफ मन लगाने की कोशिश करते हैं कि वो हटा देता। तो जीव तू क्या कर, तेरे हाथ में क्या है? सर्वप्रथम बेनती कर, क्या कहते हैं, अरदास कर, दुआ कर। लेकिन उस दुआ में संसारिक मिलावट नहीं, संसारिक इच्छाएं नहीं। ये संसार की सब इच्छाएं जो हैं ये बहुत छोटी हैं। ये मांग के तो अपना परमार्थ का मार्ग को खराब मत कर। उसके लिए परमात्मा से परमात्मा को मांग, उसका मिलन मांग, उसके दर्शन मांग, जीवन मरण से चक्र से छुट्टी मांग। तो एक जो है उत्तम इच्छा मन में अगर कर ली तो बाकी सब इच्छाएं धीरे 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 भस्म हो जाएंगी। और फिर तुझे पूर्ण गुरु की आस करनी है परमात्मा से, जिसे कामिल मुर्शिद भी कहते हैं। ट्रू मास्टर सतगुरु जो है उसकी आस कर और ध्यान को संसार से हटा और परमात्मा में लगा। लेकिन ये काम तुझे निरंतर करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। रोज एक निश्चित समय बांध ले। और अमृत वेले का समय तो बहुत ही लाभदायक है और सहायक है। बैठ के अमृत वेले इस अभ्यास को कर तू, तब जो है काल का वेग जो है, काल की तीव्रता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा के आगे काल की नहीं चलती। एक बात पल्ले बांध ले, परमात्मा के आगे काल की नहीं चलती और पूर्ण गुरु के आगे भी काल की नहीं चलती। बाकी जीवों का काल निगलता रहता है, काल डस लेता है। काल का जाल तोड़ के बाकी जीव नहीं जा पाते। तो तेरी सहायता कौन करेगा? पूर्ण गुरु और परमात्मा। वो ही इस जाल को, जो ये मन का जाल है, ये सैकड़ों जन्मों की मैल का जाल है, ये कोई लोहे की सलाखें नहीं है, ये पीतल सोने की सलाखें नहीं है, ये सलाखें हैं मन की, मन के कालक की। जो मन का जो मैल है, कब की है ये? गिनती नहीं है। जब से तूने जन्म लिया तब से जन्मों जन्मों की वो जुड़ती हुई तेरी आत्मा को ही साथ चिपकी हुई कैद करके बैठी है। ये जो तू ध्यान नहीं लगा पाता ना, ये है सलाखें जो तुझे उधर जाने से रोकती हैं। किस तरफ? परमात्मा की तरफ, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति की तरफ जाने से रोकती हैं। और इसकी काट हो गई परमात्मा, इसकी इच्छा कर परमात्मा की, पूर्ण गुरु की। और अभ्यास, ध्यान को संसार से हटा के परमात्मा में लगाने का। और कहाँ? घट के भीतर, स्थान तीसरा तेल, थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में पीछे कर दे। तो जो है तू सूरमा कहलाएगा। जब तू काल के इस प्रभाव को जो है उसको अपने ऊपर आने नहीं देगा, काल का वेग जो है तुझे अडिग नहीं कर पाएगा, तो वो विरला सूरमा बन जाएगा कि जो जीवन मरण चक्र से मुक्ति पा ली, जिसने काल के वेग को जिसने मोड़ दिया, जिसके आगे काल की एक ना चली। काल ने अलग अलग छलावे चले, कभी उसने काम का छलावा चला, कभी उसने लोभ का छलावा चला, कभी उसने क्रोध का चला,
अहंकार का चला, कभी मोह का चला, ये छलावे, फिर काल की माया, फिर 25 प्रकार की प्रकृति, इनका जो है अपने पे प्रभाव तूने होने नहीं दिया, लेकिन तूने नहीं किया कुछ भी। वास्तविकता में ये परमात्मा की कृपा से हुआ। तुझे तो जाके केवल बैठना है बस। वहां जो कहता है नदर करे, नदर अगर परमात्मा की होगी, जब तू बैठेगा तो नदर भी हो जाएगी। तुझे श्रद्धा, आस्था, विश्वास करना पड़ेगा कि परमात्मा की नदर होगी, परमात्मा कृपा करेगा, परमात्मा रहम करेगा, दया करेगा, और वो करता है। वो उस क्षण ही तुझ पे दया कर देता है जब तू प्योर हो जाता है। प्योर कैसे? संसार से तूने ध्यान को हटा लिया, अपने मन में किसी पतिव्रता स्त्री की तरह तूने किसी और का ध्यान नहीं किया। उस खसम, खसम तेरा कौन हुआ? परमात्मा। नानक कामन कंते भावे, परमात्मा को वो आत्मा पसंद है जो केवल परमात्मा का ध्यान करती है। जो संसार में फंसी रहती है उसके पास परमात्मा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने दिल का हुजरा साफ नहीं किया, उसने दिल की मैल को साफ नहीं, दिल का हुजरा साफ किया। ध्यान गैरों से हटा, तो ध्यान जो है संसार से हटाया नहीं, गैरों से नहीं हटाया। कभी बीवी बच्चे, माता पिता, पत्नी, मित्र, कुंबा, जाति, मजहब, देश और नाना जाने क्या क्या कई प्रकार की तरफ तूने जो है मन लगा रखा, वहां तूने वहीं अटैच किया रखा। मन को तूने परमात्मा में लगा। तू प्रीत कर, परमात्मा से कर सच्ची प्रीत, और मन को संसार से हटा, परमात्मा में लगा, जिससे कि जो है काल जो है उसको खुद ब खुद तेरा रास्ता छोड़ना पड़ेगा। फिर काल तेरे रास्ते में नहीं आएगा। अब हम मेडिटेशन करते हैं, वही हमारा प्रोसीजर है कि ध्यान को संसार से हटाना है और परमात्मा में लगाना है। लगाना कहाँ है? हमने दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, जिसे हम छठा चक्र भी कहते हैं, और बिंदी वाला स्थान। ध्यान यहाँ परमात्मा में लगाएंगे, और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त हो गया है तो पूर्ण गुरु में ध्यान लगाएंगे, और अगर पूर्ण गुरु द्वारा पंच नाम, सतनाम, विदेही नाम मिल गया है, जो ये हिंट है उस नाम के, तो उसका सिमरन करेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।